तेरहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर बुधवार को सरायकेला टाउन हॉल सभागार में कार्यशाला सह मतदाता शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल बतौर मुख्य अतिथि जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने शिरकत की और मतदाताओं एवं पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र प्रदान किया गया। साथ ही मतदाता पुनरीक्षण कार्य में बेहतर कार्य करने वाले जिले के सभी प्रखंडों के BLO, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी अरवा राजकमल, DDC प्रवीण कुमार गांगराई, ADC सुबोध कुमार, परियोजना निदेशक ITDA संदीप कुमार दोराईबुरु, चांडिल SDO रंजीत लोहरा सहित सभी प्रखंडों के BDO एवं CO मौजूद रहे। तो पॉलिट ब्यूरो के सदस्यों को जो सही लगता है वही देश के लिए सही है। लेकिन हमारे देश आज गर्व के बाद हम लोगों को सभी को ये होना चाहिए कि विश्व के सबसे बड़ा देश भी हम लोग हो गए और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हम लोग काफी दिनों पहले ही मान गए। तो क्या है सर, इसमें क्या वोट करने के क्या मतलब है, क्या है एक वोट से क्या बदलता है, समाज में क्या बदलाव आता है। तो विकास की गति आप देखेंगे दुनिया में कई सारे अंधविश्वास खत्म हुआ विकास के साथ साथ, तो कई सारी व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ। और आज आप एक राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे तो कई सारे जो राजा के दिन था, डिक्टेटर्स थे, कम्युनिस्ट पार्टी थे जो डिक्टेटर्स चला रहे हैं देश में, तो उन सभी को आगे बढ़कर आज के आधुनिक युग में भी लोकतंत्र से अच्छा व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था दुनिया में कोई पता नहीं कर पाए। यही एक व्यवस्था है जिसमें जो एक अनपढ़ व्यक्ति है तो कुछ भी उसको समझ में नहीं आता है, या देश के सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, आर्थिक वेता है, जो पूरा पॉलिसी के बारे में पूरा जानकार है, तो दोनों के निर्णय का बराबर वैल्यू है। तो इतना शक्ति देने का मतलब यही है कि जो देश के लिए अच्छा क्या है, समाज के लिए अच्छा क्या है, वो एक राजा से, वो एक साइंटिस्ट से, वो एक डिक्टेटर से एक आम आदमी बेटर समझ सकते। ये विश्वास के साथ लोकतंत्र आगे बढ़ा। तो आज का जो थीम है वो ये है कि वोट से ज्यादा कुछ नहीं, नथिंग लाइक वोटिंग, और हम जरूर वोट करें। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए, इसके इंपॉर्टेंस को समझते हुए हम लोगों को हमारा मतदान का हक का उपयोग करना चाहिए। और आप बच्चे इतने सारे हैं तो बच्चों से भी पूछना चाहूँगा कि क्या आप कुछ जानते हैं कि पहले वोट करने का उम्र 21 साल था, तो 20 साल का जो व्यक्ति था 30 साल पहले तक वोट नहीं कर पाते थे। तो संशोधन हुआ संविधान में, 61वें संविधान का जो संशोधन हुआ उसने उम्र को 21 साल से 18 साल पर ले आया। तो इसीलिए ले आए हैं कि जो मैच्योरिटी है बच्चों का 18 साल के बाद वो अपने निर्णय वो ले सकते हैं, न केवल आपके लिए, पूरे देश के लिए वो निर्णय ले सकते हैं। एक टोकन के रूप में जिन्होंने मेहनत किया उनको आज हमारे राज्य के गवर्नर महोदय के कर्तव्यों से अवार्ड देने का अवसर मिला। तो उनके मेहनत के पीछे जितने भी कर्मी पदाधिकारी इस कार्य में लगे हैं उन सभी को भी, उनके कार्य को भी रिकॉग्नाइज करने की हम लोग को आवश्यकता है। आज जितने लोगों को हम लोगों का सर्टिफिकेट दिए सर और जिला के 98% लोग और हम लोग से साथ जुड़े, तो मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि आपको एक रोल मॉडल मानते हुए वो लोग भी काम करें। विशेषकर जो सबसे आसान तरीके से जो कार्ड बन सकता है वो वोटर कार्ड है। वोटर कार्ड में जो पर्टिकुलर्स आप लोग चेंज करते हैं वो सबसे आसान तरीके से आपको बदल सकता है, क्योंकि हम लोग पिछले कुछ दिनों में जो फील्ड में कुछ कार्य कर रहे हैं तो कई सारे बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं, सर पेंशन की आवश्यकता है, सर हमको एज का कोई प्रूफ नहीं है, तो आधार में उनका डेट ऑफ बर्थ चेंज करने में काफ़ी कठिनाई है। वो दिल्ली भेजना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, फिर बाद में कोई
मजिस्ट्रेट किसी को साइन करना पड़ेगा तभी उनको अमल बदलता है। जांच करते हुए ARO और BLO के सहयोग से उनके कार्ड में एंट्री चेंज हो जाता है। तो ये इतना सरल ढंग से जो इतने इम्पोर्टेंट चीज है वो आप तक ले जाने का यही मकसद है कि लोकतंत्र में राइट टू वोट जो है वो नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल। तो कॉम्प्रोमाइज हम लोग थोड़े इतिहास में पीछे जाएंगे तो सब लोग पढ़े होंगे राजा के दिनों में क्या होता था। राजा जो थे सुबह कुछ इच्छा हुआ कि आज साल कपड़ा पहनना है देश में, तो वही कानून बन जाता था। राजा बोलते हैं कि मान लो सुखाड़ का भी स्थिति है, अगर वो बोलते हैं कि नहीं टैक्स देना है तुमको, जितना तुमने कृषि का काम किया उसका आधा हम लोग को धान आपको देना है, तो नियम बन जाता था कि राजा बोल रहे हैं। इसके बाद विकास के प्रति लोगों में थोड़ा और जागरूकता आई, दुनिया में डेवलपमेंट सब जगह पे हुआ, तो धीरे धीरे आप देखेंगे तो डिक्टेटर को भी जगह आ गया। चुनाव तो जीते हैं लेकिन बाद में फैसिस्ट बन गए। हिटलर की बात आप सुने होंगे, मुसोलिनी की बात सुने होंगे। वहाँ जो डिक्टेटर को जो ठीक लगता है वही देश का शासन बन जाता है, वही देश में नियम कानून बन जाता है। तो आज भी कई सारे देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं या चाइना जैसे देश है वहाँ आज भी लोकतंत्र नहीं है, काम हो रहा है। 18 ईयर्स के जो नए वोटर्स हैं उनको जोड़ने का काम हो रहा है। उसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तीनों विधानसभा क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों के द्वारा काफ़ी अच्छा काम हुआ और उसी के अनुसार आज अवार्ड भी हम लोग के सरायकेला विधानसभा को मिला है। कई सारे इंडिकेटर में खरसावां भी काफ़ी आगे हैं। मैं वहाँ के PRO सुबोध जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आधार के साथ जोड़ने का जो कार्य है वो 82% पूरे झारखंड में वहाँ तक टॉप विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग का पहुँचा। इसी तरह इच्छागढ़ में भी रंजीत काफी मेहनत किए, एक समय में पूरे राज्य में हम लोग नंबर 1 पोजीशन में भी रहे थे इच्छागढ़ विधानसभा। तो मैं उम्मीद करूंगा इसी उल्लास ये और एंथुसियाज्म के साथ आप लोग फिर वापस जाकर आधार के साथ जोड़ने का जो काम हम लोग का जो बचा हुआ है 80% लोगों का आधार के साथ हम लोग जोड़ दिए, क्योंकि ये जोड़ना काफी इम्पोर्टेंट है कि कल जब चुनाव होगा यदि आप वोट करने के लिए जाएंगे बूथ पे, यदि आपको ये जवाब दिया जाता है कि आपका वोट कोई कर दिया, जितना बुरा लगता है वो इस देश के, इस राज्य के, इस जिला के किसी भी मतदाता को उस दर्द हम लोग को नहीं देना। ये तभी संभव हो पाएगा जब बोगस वोटिंग हम लोग खत्म करेंगे। इसको करने के लिए आधार के साथ उनका वोटर कार्ड को जोड़ना काफी जरूरी है। इस काम में भी हम लोग आगे बढ़े। मैं उम्मीद करूंगा कि PDJ सर के भी मार्गदर्शन में जितने अच्छे कार्य इस जिला में हो रहे हैं, समाज कल्याण के क्षेत्र में हो, सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, लीगल प्रोटेक्शन के एरिया में हो, उसी के साथ साथ इलेक्टोरल लिटरेसी और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में जो सुधार जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें भी जरूर हम लोग एक टीम में काम कर उसको आगे बढ़ाएंगे। सभी AROs और जितने पदाधिकारी कर्मी विशेषकर आंगनबाड़ी वाले सेविका जितने हमारे BLOs का अवार्ड लिए हैं सभी को कोटि कोटि धन्यवाद और शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मुझे जानकर खुशी हुई कि आज श्री रामकृष्ण जी को SDO सरायकेला को झारखंड गवर्नर के द्वारा सम्मानित किया गया। ये सरायकेला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका क्रेडिट उपायुक्त महोदय को जाता है। इसके लिए जोरदार लीडरशिप के लिए है कि 25 जनवरी को हर साल नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है और ये 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के समय शुभारंभ किया गया था। नेशनल वोटर्स डे का मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी वोटर्स हैं उनको जागरूक किया जाता है कि वो निर्भीक होकर अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि डेमोक्रेसी में वोट देना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए 20 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है, ताकि जो भी यंग जो व्यस्त है वो अपना वोट कास्ट कर सके और अपना वोट कास्ट करके अपना चुनाव आता है इसमें एक जो ये होता सरकार को चुन सके।
तो मेरा ये अनुरोध होगा कि जो लोग अभी तक अपना वोटर कार्ड नहीं बनाए हैं वो वोटर कार्ड बनाएं और निर्भीक होकर आने वाले चुनाव में जब भी चुनाव हो अपना मतदान दें ताकि वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। धन्यवाद। वहीं अपने संबोधन में उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिले वासियों को 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जिले के तमाम पदाधिकारियों के कार्यों की सराहना की। खासकर सरायकेला एसडीओ रामकृष्ण कुमार की उपलब्धियों की भी सराहना की। बता दें कि रामकृष्ण कुमार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है। उपायुक्त ने एसडीओ रामकृष्ण कुमार की उपलब्धि के पीछे जिले के तमाम कर्मियों के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा, लोकतंत्र के लिए मतदान काफी अनिवार्य है। उन्होंने मजबूत लोकतंत्र के लिए सभी से मताधिकार का प्रयोग की अपील की। वहीं उपायुक्त ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र बनाना और इसमें सुधार करना बेहद ही सरल और आसान है। आधार कार्ड की तरह इसमें पेचीदगियां नहीं है। उपायुक्त ने नए मतदाताओं को जोड़ने हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के तीनों विधानसभा के बीएलओ एवं एआरओ के प्रयासों की सराहना की। वहीं उपायुक्त ने मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कराने के कार्य में तेजी लाने की अपील की। वहीं अपने संबोधन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने और वैसे मतदाता जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उनसे मतदाता पहचान पत्र बनाने की अपील की, ताकि लोकतंत्र की मजबूती में वे अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। कार्यक्रम को एडीसी सुबोध कुमार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के जरिए मताधिकार का प्रयोग एवं लोकतंत्र में मतदान की अहमियत से संबंधित जानकारी दी गई। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए सरायकेला से प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। मतदाता दिवस के अवसर पे जिला के सभी गणमान्य मतदाताओं को, नागरिकों को, सभी को मैं बधाई हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पे जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय हम लोग के बीच में आए और इलेक्टोरल रोल सुधार लाने में जो कार्य किए हैं कर्मी, उनको सभी लेवल्स पे आज पुरस्कृत भी किया गया है। काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है मुझे एक उपायुक्त के रूप में, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में आपको ये कहने में कि हमारे जो सरायकेला विधानसभा के जो बीआरओ हैं, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण जी को आज गवर्नर महोदय के कार्यक्रमों से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक पुरस्कार आज दिया जा रहा है, जो मतदाता सूची में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो छूटे हुए लोग हैं, उनको जोड़ने का जो कार्य इनके द्वारा जो किया गया है, उसको सर्वश्रेष्ठ पाया गया पूरे राज्य में, तो उनको अवार्ड मिल रहा है। इसी तरह हमारे इचागढ़ और खरसावां क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है। करीब 40,000 के आसपास हम लोग नए मतदाताओं को भी इस बार जो मतदाता सूची से छूटे हुए थे या जो एलिजिबिलिटी अभी प्राप्त हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमने जोड़ने का काम किया है। और आप ऑलरेडी अवगत हैं कि आधार के साथ मतदाता पहचान पत्र को मैपिंग करने में भी हम लोग का कार्य काफ़ी अच्छा रहा। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में करीब 70% से ऊपर और दोनों इचागढ़ और खरसावां विधानसभा क्षेत्र में 80% से ज़्यादा मतदाताओं का भी हम लोग आईडी कार्ड, आधार आईडी के साथ हम लोग टैग किए, ताकि जब भी भविष्य में चुनाव होगा किसी भी तरह का बोगस वोटर्स को हम लोग इसके पहले ही हम लोग मतदाता सूची से हम लोग विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए हटा पाए। तो मैं इस अवसर पर इस स्पेशल समरी रिविजन कार्य में लगे सभी हमारे बीएलओस, विशेष हमारे जो आंगनवाड़ी सेविका हैं, बीएलओ सुपरवाइजर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, बीडीओ सीओ जो ईआरओ के रूप में जो कार्य किए हैं, और हमारे ईआरओस और जिला के डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर प्रियंका जी और उनकी पूरी टीम को विशेषकर धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि एक और लास्ट हम लोग का स्पेशल समरी रिविजन है चुनाव के पहले, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो छूटे हुए मतदाता को जोड़ने का काम किए, लेकिन अभी भी कई सारे मतदाता छूटे जा सकते हैं, छूटे हुए हो सकते हैं। और जो स्पेशली माइग्रेंट्स जो है, दूसरी जगह काम करते हैं, उनका ना वोटर लिस्ट में यहाँ नाम रहता है ना वहाँ नाम रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को मैं अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि अभी भी आप ऑनलाइन के माध्यम से कंटिन्यूस अपडेशन में आप अपना नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र भरें। और यही शुभकामनाओं के साथ एक और